सामन्याचं पुन्हा एकदा धावतं समालोचन घेऊन येतील हिंदी शासकीय भाषेमध्ये. When we talk about cricket, it's all about change होईल, परिवर्तन होईल. तो समालोचन कक्षामध्ये ऐकूया आपण सचिन गिरी यांना. थँक्यू. थैंक यू नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सीबीडी बिग बैश लीग 2026 के इस तीसरे संस्करण में. और अंपायर इशारा कर रहे हैं अगर सब सेट है. यस बिल्कुल, लेट्स प्ले, मैच स्टार्ट करना. टाइमर ऑन करने का सिग्नल दिया गया अंपायर द्वारा. और बॉलर की शुरुआत आप देख सकते हैं, बॉलिंग करेंगे पहला ओवर लेकर सुरेश. स्ट्राइक पर बैट्समैन है आदित्य पवार आइकॉन, और नॉन स्ट्राइक पे अनिकेत कुदले. मैच का पहला ओवर लेकर सुरेश राउंड विकेट. कीपर ऑलमोस्ट यहां पर एक अच्छा एफर्ट देखने को मिला था, और बॉल फिर डाइवर्ट होकर थर्ड मैन की तरफ जाता हुआ जीवन दान कह सकते हैं. और बाहरी किनारा लगा था. स्ट्राइक पे आदित्य, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज अनिकेत. ये दो खिलाड़ी आप देख सकते हैं ग्राउंड पर. लीगल इनके हार का तोड़ कोई टीम अब तक निकाल नहीं पाई है. 3 में से 3 जीत. लीगल टीम एडवोकेट विनीत वालुंसकर की ये टीम, और एक भी मैच हारे नहीं है. अनबीटेबल रही है टीम. दो रन के साथ खाता खोला है चौहान ब्रदर्स. वाइड आएगा. लेग स्टंप काफी बाहर ये गेंद था, और इस सिंगल के साथ एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 3 पर. बैक टू बैक दूसरा मैन ऑफ द मैच जीता यहाँ पर आत्मजीत ने. कांग्रेचुलेशन आत्मजीत. बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनके तरफ गए. ऋषभ के बाद अब दूसरे प्लेयर बन चुके हैं जो ये कारनामा करने वाले. सीधा खेला है बिल्कुल, मिड ऑन बिल्कुल नहीं था वहां पर, और अच्छी एफर्ट. और साथ ही साथ एक और नाम हमने यहाँ पर पहुंचाया नहीं अब तक, मन्नू पाजी. इनको भी अकाल जोड़ टीम की तरफ से खेलते हुए 2 मैन ऑफ द मैच मिले. थैंक यू पाजी जानकारी देने तक, हमारे तक पहुंचाने के लिए. तो 3 खिलाड़ी ऐसे जिनको लगातार 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले. स्कोर है टोटल 5. ड्राइव किया है, फुल टॉस गेंद, कवर में खिलाड़ी गेंद को स्टॉप करेंगे. सीबीडी कॉप्स एक मैच हारे फिर जीते, और ये मैच अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं इस सीजन का. चौहान ब्रदर्स, विजेंद्र जी चौहान की जो टीम है, एक मैच जीते एक हारे हैं. तो दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है, और एक क्रूशियल मैच है नितेश. देखा जाए तो दोनों टीमों के नजरिए से अगर क्वालिफिकेशन अपना एक्टिव रखना है, बरकरार रखना है, तो ये मैच जीतना होगा दोनों टीमों को. और नेट रन रेट NRR, इसको कौन बोल सकता है जब लीग फॉर्मेट होता है तो. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही कि क्रिकेट का जिस तरह पार्ट होता है हेड और टेल, वैसा ये क्रिकेट है. कोई एक जीतेगा कोई हारेगा. अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो फैसला तय करेगा यहाँ पर ये परफॉर्मेंस. टाइम कम लेना है, रिक्वेस्ट है सीबीडी कॉप्स टीम से. अनिकेत पहले मैच में अच्छे नजर आए, दूसरे मैच में थोड़े से खासा कुछ नहीं कर पाए. इस मैच में एक अच्छी पारी की उम्मीद होगी. गैप में बॉल, ये शॉट अच्छा है, पिकअप शॉट, फुल टॉस बॉल था, इजी पिक, और अंपायर बाउंड्री चेक कर डिसीजन लाते हुए यस इट्स अ 6. ऐसे शॉट्स होंगे जो फ्लैट, इतना फ्लैट 6 आप जाते हुए देख सकेंगे, और उनमें से एक अनिकेत कुदले का ये 6 था. ये आगाज अच्छा है, शुरुआत अच्छी है. 6 के साथ अकाउंट ओपन किया है. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें थोड़ी इनको परेशान करती है, वो दिखने को मिला है. इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, 5वां और 6ठा स्टंप अगर पकड़ के आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप दिन पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं. और आदित्य ने जाकर थोड़ी बातचीत की है अनिकेत से कि आप थोड़ा सा फुटवर्क हिलाना होगा, गेंद की लाइन में आकर खेले तो बेहतर ऑप्शन होगा. लेग साइड में इनकी बैटिंग हमने अच्छी देखी है पहले मैच में भी, लेकिन इस मैच में एक अच्छी पारी की उम्मीद है उनसे. एज अ ओपनर उतरे हैं, लगातार तीसरा मैच उनका ये.
इस बार स्ट्रोक को चेक किया था और मैंने पहले कहा था ऑफ साइड का जो जोन है इनके लिए थोड़ा वीक साबित हुआ है, वही देखने को मिला। चिप किया था, पॉइंट पे फील्डर इंटरेस्टेड नजर आए कैच पकड़ने के लिए और पहला झटका लग चुका है। एक बड़ा शॉट खेला, अगली गेंद डॉट और उसके बाद रन बनाने की चाहत और विकेट खोया है अनिकेत कुदले ने। ये पहला झटका लगता हुआ चौहान ब्रदर्स टीम को स्कोर कार्ड पर रन लगे टोटल 12। दादा विनंती असेल तर पाठवा, जर असेल तर। जो ग्रीन कलर के कैप पहने उनका नाम बताइए हमें, जिन्होंने कैच पकड़ा है। विकेट गिरा है। अब नंबर 3 पर बैटिंग के लिए आए नए बल्लेबाज कौशिक आए बैटिंग के लिए। कल अच्छी बैटिंग कौशिक ने की थी और आज भी इस मैच में उनका बल्ला चलना चाहिए, उम्मीद होगी। दूसरे एंड से अब खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, व्हाट अ शॉट! जबरदस्त स्ट्रोक है, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ साइड स्क्रीन के ऊपर से। इट्स अ हाई एंड हैंडसम मैसिव हिट। और कल भी इन्होंने दमदार बैटिंग की थी और आज भी वैसी स्टाइल। इस बार पैडल स्लॉक करने की कोशिश थी, यहाँ पर बैठ कर स्लॉक करना चाह रहे थे गेंद को। लाइन खराब, दिशाहीन गेंद और अंपायर सिग्नल इट्स वाइट। एक रन और ऐड होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 19 रन। चौहान ब्रदर्स पहले बैटिंग करते हुए सीबीडी कॉप्स। दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है ऑलमोस्ट। एक जीते एक हारे ये मैच खेल रहे। तीसरा फुल लेंथ डिलीवरी थी, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया, ढकेला हल्के हाथों से गेंद को ऑन ड्राइव करते हुए गेंद को डीप लॉन्ग ऑन में खेला है। सिंगल मिलेगा, पीछे खिलाड़ी है। एक रन के जरिए स्कोर अप पहुंचता हुआ 20 पर जा पहुंचा है। 20 रन्स ऑन अ बोर्ड। कौशिक अब होंगे स्ट्राइक पर। आदित्य अच्छे लय में नजर आ रहे। कौशिक से थोड़ी सी बातचीत की जब स्ट्राइक रोटेट करने के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए। यही कहा होगा कि रन्स आ गए जितने चाहिए थे। इस ओवर में थोड़ा संभल कर खेलने की आवश्यकता है। अगर विकेट्स लगातार गिरते गए तो फिर कहीं ना कहीं ये मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। 70 प्लस आप स्कोर जो देख रहे हैं वो बनना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, यही सिंगल लेना था और यही कहा था इससे पहले जाकर कि आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं। मैं एक एंड से बड़े हिट्स लगाऊंगा, दूसरे एंड से आप सिंगल लेते रहिए। स्कोरबोर्ड बिजी रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और वही देखने को मिला है। सिंगल आया है, कौशिक ने अपना खाता खोला है इस सिंगल के साथ इस मैच में और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 21-21 पर। अजीत अब गेंदबाजी कर रहे ओवर द विकेट दाएं से। टप्पा ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है और ज्यादा वेरिएशन है नहीं। और मिसफील्ड। आदित्य का कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो झुकना है वो वीकनेस रहा है। इस साइड एंड से भी जब फील्डिंग की गेंदें मिस हुई है, आज मॉर्निंग में भी हमने देखा था और अभी भी वही हुआ है। एक और मिसफील्ड और नतीजा 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। एक अच्छी बात यह भी देखने को मिलता हुआ कि बाउंड्रीज के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट भी किया जा रहा है। आज काफी कम देखने को मिला इस तरह का खेल, लेकिन इस मैच में वो देखने को मिलता हुआ। स्ट्राइक रोटेट भी, बड़े हिट्स भी आ रहे हैं।
क्रॉस द बैट शॉट खेला था, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलेगी चाहत थी, लेकिन डीप पे खिलाड़ी है। मिड विकेट पे अभय गेंद को फील्ड करेंगे। अच्छे बॉलर है और उनकी गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से चौथा ओवर लेकर आ सकते हैं या फिर इस एंड से गेंदबाजी कराया जाएगा रनों को रोकने के लिए। बहरहाल 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। पावर प्ले में 1 विकेट खोकर चौहान ब्रदर्स ने आज इस मैच में रन जोड़े हैं। कुल टोटल देखा जाए तो 28 रन। चलते हैं डीजे नीलेश की तरफ। ने डिसीजन लिया है अभय को, क्योंकि आदित्य का विकेट काफी क्रूशियल है और वो विकेट चाहिए और वो काम कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर अभय के पास वो स्किल है कि इनका विकेट चटका सकते हैं। इनके पास वेरिएशन, इनका जो कहीं ना कहीं हाइट फैक्टर है और जो कंधे का जोर लगाते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस जो मिलता है, जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए तो पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड ऐसे जो गेंदबाज होते हैं, इनके पास एक अच्छा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्किड बॉल होकर जो बाउंस होता है वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को अक्सर सरप्राइज करता है। एक खबर ये भी आ रही है, पैट कमिंस वर्ल्ड कप के बाहर हो चुके हैं और भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी अगर भारत के अगेंस्ट मैच में अक्सर चलते हुए हमने देखा है, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी ट्रेविस हेड इस साल कैसा प्रदर्शन करेंगे भारतीय के वर्ल्ड कप दौरे में, वो देखने लायक होगा। फिलहाल सीबीडी बिग बैश लीग में हम वापिस आते हैं और थोड़ा टाइम कम लेना रिक्वेस्ट है। कौशिक और उनके साथ आदित्य पवार आइकॉन खिलाड़ी है। आदित्य ने इंप्रेसिव प्रदर्शन दिया है, प्रभावित किया है अपने खेल से। एज ए लीडर उन्होंने लीड किया है हर मैच में। उन्होंने अपनी बैटिंग में दर्शाया है कि लीड कैसे करना है बैटिंग यूनिट में। गेम को लास्ट तक ले जाते हैं, आखिरी शॉट तक रन्स बनाते हैं अपने टीम के लिए और एक अच्छे बैटिंग लीडर क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आएंगे अभय। ओ ये मौका बन सकता है, मौका बन सकता है, लेकिन खिलाड़ी बॉल से दूर है। जनाब गेंद की तरफ आपको जाना होगा, बॉल आप तक कभी आता नहीं है। थोड़ा सा क्विक, थोड़ा और तेज आना होगा। अगर ये मैच जीतना है तो सीबीडी कॉर्प्स को 100 नहीं 200% यहां पर एफर्ट देना होगा, तब बात कुछ बनेगा। फिर दाल गलना चालू होगा, फिर अदरवाइज दाल पकेगा नहीं। फिर 2 रन दौड़कर पूरा किया गया, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर। अब थोड़ी सी फील्डिंग चेंजेस करते हुए जो वाइडिश लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी था उसको लॉन्ग ऑफ पे लेकर आते हुए, और देखा जाए तो जो लेग साइड का प्रोटेक्शन है कुछ इस प्रकार है, एक डीप मिड विकेट, एक मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर। जो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थे अब उनको लॉन्ग ऑन पे लेकर आए हैं, यानी मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ एरिया पूरा क्लियर है, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है। शॉर्ट 5 लेग, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट पर अप्पा वहां पर खड़े, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर पटकी हुई बॉल, एक बार फिर चांस है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अगर पकड़ लेते तो बड़ी विकेट होगी। मैंने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि अभय ऐसे गेंदबाज है जो आउट कर सकते हैं आदित्य पवार को, और बिल्कुल वही कॉन्टेस्ट देखने को मिला और इस बैटल में जीत हुई है सीबीडी कॉर्प्स के गेंदबाज अभय की। वेल डन अभय। ने शॉट खेला था, आदित्य बॉल के नीचे थे, सीबीडी कॉर्प्स के आदित्य ने कैच पकड़ा और आदित्य पवार चौहान ब्रदर्स के आउट हुए। खराब शॉट सिलेक्शन इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप हर ओवर में हिटिंग अटैक करें, रुक सकते थे, अपने आप को थोड़ा सा समय दे सकते थे। इस ओवर के बाद एक और ओवर मिलता था जिसपे अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते थे। अभय क्वालिटी बॉलर है, सीबीडी कॉर्प्स के टीम में इनका चयन हुआ है, इनके पास फील्डिंग स्किल अच्छी है, इनकी बॉलिंग अच्छी है, वेरिएशन है, कटर्स अच्छा डालते हैं और उनकी कटर्स इस प्रकार होती है जो टप्पा हार्ड लेंथ, क्रिकेट में अक्सर हमने देखा हार्ड लेंथ बॉल हमेशा बैट्समैनों को परेशान करता है और वही परेशान किया आदित्य पवार के लिए। एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस, हार्ड लेंथ एंड विकेट मिला वहां पर अभय को। स्लॉक स्वीप आते ही बड़ा हिट है यहाँ पर। ये बिल्कुल थोड़ा सा खराब गेंद डाल बैठे और एपोलोजाइज भी किया उन्होंने तुरंत कि मैंने खराब गेंद डाली है, एक्सेप्ट किया उन्होंने और बैट के नीचे बॉल मिला और आते ही नए बल्लेबाज ने ढाबा बोला है, उदय भाई के बैट से 6।
इस बार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ वैसे, जिसका फायदा उठाया यहाँ पर चौहान ब्रदर्स के बल्लेबाज उदय ने। हाँ, ये अच्छी लाइन है, बैकफुट पे गया इस बार, ढकेला है गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट। डीप पे प्रवीण गेंद को फील्ड करेंगे। पहला रन पूरा किया है, दूसरे के लिए चाहते थे कौशिक, लेकिन कॉल सुना नहीं शायद वहां पर बल्लेबाज उदय ने। उदय आए, ये भी बड़े हिट्स लगा सकते हैं। पिछली गेंद पर हमने देख लिया जिस प्रकार का इनका रवैया होता है। इनके अगर आप इर्द गिर्द गेंदबाजी करेंगे तो ये छोड़ने वाले नहीं। इनका जो सबसे बड़ा इनका नेचुरल क्रिकेट यही है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। ये संभल कर खेलने वाले प्लेयर में से एक नहीं है। कौशिक कैसी बैटिंग करेंगे, लेट्स सी अब। हाँ, सेंसिबल क्रिकेट, कौशिक सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए बैकफुट पे जगह बनाकर, रूम बनाकर इस बार कवर में ढकेला था। 2 किले गए यहाँ पर, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन कंप्लीट यहाँ पर। 38 सर्कल के अंदर अगर आप दौड़कर 2 रन कंप्लीट कर रहे हैं तो ये दर्शाता कि आपकी फिटनेस लेवल कितनी कमाल की है। जबरदस्त फिटनेस, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आप जा पहुंचा है 39-39 पर। टारगेट क्या होगा, लक्ष्य कितना होगा, सीबीडी कॉप्स के लिए कितना टारगेट सेट करेंगे, ये काफी कुछ बयां करने वाला समय है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो पावर प्ले के बाद तीसरा ओवर अभय ने डाला है, जिसमें अब तक रन इन्होंने खर्च किए कुल मिलाकर 11। इस बार पिकअप शॉट, टाइमिंग अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, और बॉल ट्रैवल कर रहा है लेग साइड में। अब बॉल ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 6 रन मिल जाएंगे। बढ़िया कनेक्शन, बॉल को अच्छे से पिक किया और डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। विकेट तो जरूर चटकाया आदित्य का, लेकिन एक्सपेंसिव रहे यहाँ पर, महंगे रहे यहाँ पर आदित्य। रन खर्च किया उन्होंने 17 इस ओवर में, 3 ओवर के खेल के बाद। टोटल स्कोर है चौहान ब्रदर्स टीम का 45। डीजे जुड़ चुके एक बार फिर आप सभी के साथ सीबीडी बिग बैश लीग 2026 के तीसरे संस्करण के दूसरे दिन एक और इंपॉर्टेंट मुकाबले में। अगला मैच जो होने वाला है शैडो ब्लास्टर बनाम गौली धुरंधर्स। दोनों कप्तानों को तैयार रहना टॉस के लिए। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करने वाले। नेक्स्ट मैच गौली धुरंधर्स बनाम शैडो ब्लास्टर। मयूर ढुबले आप देख सकते हैं अवेलेबल है टॉस के लिए। 45 रन स्कोर हुआ है 3 ओवर के खेल के बाद। बॉलिंग करने के लिए आए किरण। लास्ट मैच में किरण ने अच्छी गेंदबाजी की थी और उसी एंड से उनको एक बार फिर गेंदबाजी दिया गया है। उसी एंड से लास्ट ओवर अच्छा डाला था पिछले मैच में सीबीडी कॉप्स के लिए शौर्य सम्राट टीम के अगेंस्ट। लॉन्ग ऑन पर खेला शॉट, फ्लैट शॉट है। फील्डर ने बॉल स्टॉप करने की कोशिश की है, सिर्फ कोशिश रही है, कोशिश नाकाम रहा है। लेकिन बैटिंग टीम के लिए 4 रन आता हुआ चौहान ब्रदर्स टीम का इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 49। उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और हमारे साथ अब कलम बोली के हमजा खान जुड़ गए, काफी ये भी अच्छी स्कोरिंग करते हुए। ओवर द विकेट किरण एक बार फिर तैयार। बड़ा लाजवाब शॉट, ये जबरदस्त शॉट, ये स्लॉट करते हुए यहाँ पर गेंद को स्लॉक करते हुए खेला। स्लॉट में गेंद थी और जब बैट के नीचे बॉल मिलता है जो आवाज आता है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, टक, और 6 रन।
ऋषिकेश आए बैटिंग करने के लिए बतौर गेंदबाज ऑलराउंडर के तौर पर इस टीम में खेल रहे। बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है लेकिन बैटिंग करना जानते। कल हमने देखा ऋषि ने जिस प्रकार कल के इवनिंग सेशन में अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने। सामने किरण जिन्होंने विकेट चटकाया है उदय का। कीपर के लिए टफ चांस था ये और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे। ऑन साइड में बिग हिट करने की कोशिश थी। लेग बाय का सिग्नल अंपायर द्वारा। सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 56 4 गेंदों में अब तक किरण ने इस ओवर में रन खर्च किए 11, जिसमें एक विकेट भी है उदय के नाम पर। लोअर फुल टॉस बॉल ऑन द राइज सीधा खेला है। पीछे खिलाड़ी आदित्य गेंद को फील्ड करेंगे लॉन्ग ऑफ रीजन में और दूसरा रन चाहते हैं दोनों बल्लेबाज और बैटर आउट हुए। इसकी आवश्यकता नहीं थी, एक ही रन था वहां पर। ये रिस्की रन था और रिस्की रन में यहां पर ऋषिकेश ने अपना विकेट खोया है। एक और झटका लगता हुआ 57 रन के स्कोर पर टीम चौहान ब्रदर्स को। ऋषि आउट हुए यहाँ पर 1 रनों की पारी खेलकर। आवश्यकता था नहीं, इसके बाद एक और ओवर था। अगर ये रुके रहते तो मैं कहूंगा डेफिनेटली 15 से 20 रन जोड़ सकते थे। वैसे एबिलिटी के खिलाड़ी हैं, थोड़ा जल्दी कर बैठे इस बार। 1 रन बनाकर आउट हुए। नए बैटर अब क्रीज पर जाते हुए बैटिंग करने के लिए अनिकेत, अनदर अनिकेत फ्रॉम चौहान ब्रदर्स टीम। किरण आखिरी गेंद लेकर अपने स्पेल में फ्लिक किया इस बार। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल। गैप में बॉल है, पीछे फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे। अभय है, लेफ्ट आर्म थ्रो, सटीक थ्रो और बैट्समैन इन ट्रबल। एक और रन आउट, लगातार 2 रन आउट्स। और कौशिक यहाँ पर कर क्या रहे हैं? कॉलिंग में इतनी बड़ी गलती हो रही है और चेतन सर यहाँ पर थोड़े से अब स्माइल चेहरे पर उनके, क्योंकि इस ओवर में शुरुआत में रन्स लुटे थे लेकिन उसके बाद कमबैक कराया किरण ने। आखिरी 4 गेंदें अच्छी डाली है। 4 ओवर के खेल के बाद बैटिंग कर रही है टीम चौहान ब्रदर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 58। आइए डीजे। जिसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। 2 रनआउट्स के चलते अब कौशिक पर पूरा यहाँ पर प्रेशर है कि अब आखिरी ओवर्स में उनको रुककर वहां पर रन्स बनाने की आवश्यकता। अनुमानित स्कोर, प्रोजेक्टिव स्कोर दिखाया जा रहा है कि जिस तरह का जो मौजूदा रन रेट है बैटिंग टीम का, वह 72 रन तो यहां से आराम से बनाती है टीम, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे आदित्य पवार और टीम। बॉलिंग के लिए अब आए यहाँ पर आखिरी ओवर में प्रशांत तड़ाके यानी अप्पा बॉलिंग मार्क पर। सीबीडी क्रिकेट को जिन्होंने एक अलग मुकाम दिया है। यस, देसले साहब का देख सकते हैं आवाज वहां से आता हुआ। हैट्रिक विकेट लिया है। यस, बिल्कुल देसले साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। हैट्रिक अगर लेते अप्पा तो 500 नहीं 5000 हर एक विकेट को। यही होता है फैन फॉलोइंग। सीबीडी क्रिकेट को जिन्होंने अलग प्लेटफॉर्म दिया है, नवी मुंबई में रिप्रेजेंट कराया है सीबीडी क्रिकेट को, यानी अप्पा स्ट्राइकर के प्रशांत तड़ाके अप्पा हैट्रिक लेते हैं तो कमेटी की तरफ से 5000 और देसले साहब की तरफ से हर एक विकेट के लिए 5000। वाह भाई वाह, माला माल वीकली हो जाएगा फिर ये। 10,000 दाव पे और चलिए विकेट आया है देसले साहब। 5000 आप रोकड़ा निकालिए। अब यहाँ पर 5000 मिलेंगे इस विकेट के लिए और अप्पा ने सही टप्पा डालकर विकेट लिया है अपनी टीम के लिए।
गलती हो गई है, छक्का आता हुआ इस बीच। अप्पा भी कहीं ना कहीं थोड़े से लालच में आ गए थे। वो फुल टॉस गेंद डाला, उनको चाहिए था विकेट, क्योंकि यहां से रन दबाने की कोशिश उनकी है, लेकिन फुल टॉस बॉल बिल्कुल सही पिक किया। साईराज आए बैटिंग करने के लिए। अब सिराज पुल करने की कोशिश, बॉल अच्छा डाला है, वेल डन, सही टप्पा डाला है अप्पा ने यहां पर इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन। और प्रशांत ने डेफिनेटली शांत किया यहां पर बैटर को। दूसरा रन लेना चाहते हैं। यस, बैटर आउट होंगे यहां पर, नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन आउट हुए। सर्वेश, यस, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। जो अगला मैच होने वाला है शैडो ब्लास्टर वर्सेस मुकाबला खेला जाएगा बिटवीन शैडो ब्लास्टर मैच है अगेंस्ट गवली धुरंधर्स। डीजे गाना ठोकते रहिए बीच बीच में, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि अब इवनिंग सेशन स्टार्ट हो गया। शाम के समय चाय और गाना अगर मिल जाए तो फिर अलग ही मजा है। तिरुपति अब बैटिंग के लिए आए, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। हालांकि ये बॉलर है, बैटिंग करने के लिए इनको मौका मिला है। आए हैं 9वें नंबर पे। टीम का स्कोर है 66। स्ट्राइक रहेगा बल्लेबाज सिराज के पास। ओवर द विकेट अप्पा, अच्छी बॉल, अच्छी गेंद, सही टप्पा यहां पर। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था और पहुंचे हैं बैटर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। सिंगल आता हुआ इस बीच। आखिरी गेंद इस इनिंग में, एक और विकेट लेते तो 5000 इनाम और मिल जाएंगे। कमिटी की तरफ से 5000 का इनाम था हैट्रिक के लिए। हैट्रिक तो मुश्किल है, लेकिन 5000 और मिल सकते हैं। देसले साहब बिल्कुल तैयार है नोटों की गड्डी लेकर। प्रशांत तड़ाके के परम मित्र देसले साहब, हमारे श्याम देसले। मिडिल स्टंप के ऊपर से क्या बॉल गया है देखना होगा, चेक करना होगा। दौड़ कर तो रन लिया गया है, और दूसरी बात ये भी कि बैट से रन है या बाय। लेट्स सी, अंपायर पूरा यहां पर सिग्नल देंगे हम तक। यस, बंटी कामली सर, बाय का रन है, और बाय के जरिए रन अर्जित किया गया लास्ट बॉल पर। एक और दूसरे पे रन आउट। 8 विकेट खोकर चौहान ब्रदर्स ने रन बनाए। यस अंपायर, पानी, यस, पानी की मांग की जा रही है, तो अंपायर के लिए पानी लेकर जाना है। टोटल स्कोर है 68 और 69 का टारगेट इस मैच में रखा गया है। शैडो ब्लास्टर मयूर डोबले, उनकी टीम उतरेगी अगले मैच में, और ऋषि टॉस के लिए तैयार है। ऋषिकेश पानसर है। गवली धुरंधर्स, सलील जी गवली की टीम, शमिका मैडम की टीम। कल शमिका मैडम आए हुए थे, खासतौर पे विशेष सम्मान किया गया। हर ओनर्स अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आ रहे हैं और सभी का विशेष सम्मान किया जा रहा है। मैन ऑफ द मैच के लिए, हर मैन ऑफ द मैच के लिए जो ट्रॉफीज हम देख रहे हैं, उसके सौजन्य हमारे खासतौर पे नवी मुंबई महानगर पालिका स्थानीय नगर सेविका सुरेखा ताई नरभागे मैडम, उनकी तरफ से डेडिकेट किया गया। $69 टारगेट, 68 हुआ है 8 विकेट खोकर। हमजा खान हमारे साथ स्कोरिंग करते हुए। डीजे गाना आने दीजिए, गाना आना दीजिए, गाने रुकने नहीं चाहिए फिलहाल। अब टॉस, गवली धुरंधर
यस अंपायर कुछ कह रहे हैं वहां से, पानी अभी तक पहुंचा नहीं है क्या? ओके। यहाँ पर बैटिंग टीम की तरफ से आया गया सिग्नल है। आप देख सकते हैं अंपायर बंटी कामली सर इशारा करते हुए इंपैक्ट खिलाड़ी आसिफ खान पिछले मैच के हीरो अब आए हैं बैटिंग के लिए। हाँ तो शेडो टीम ने टॉस जीता है। ऋषि डिसीजन बताया उन्होंने अभी तक। सूर्या नॉन स्ट्राइक पे। ये दोनों बल्लेबाजों ने स्टार्ट अच्छा दिया था लास्ट मैच में। सामने बॉलर 40+ आइकॉन आनंद मिस्त्री। शुरुआत वाइड के जरिए की है और इसी एक्स्ट्रा के साथ टीम का खाता खुलता हुआ वाइड के जरिए 1 रन। टारगेट है 69 रन बनाना था। लास्ट टाइम टारगेट 74 था, 74 चेस किया था। आसिफ सर वहां पर हीरो रहे थे पिछले मैच में। आनंद मिस्त्री नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए हर मैच में, और हर मैच में इकोनॉमिकल बॉलिंग रहा है आनंद मिस्त्री का। एक अच्छा 40+ आइकॉन चॉइस किया गया है यहाँ पर इस टीम में। वीरेंद्र चौहान की टीम, चौहान ब्रदर्स, अक्षय चौहान वो भी आए हुए मैच देखने के लिए। आनंद मिस्त्री ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल था इस बार। लास्ट मोमेंट पे एक गेंद की लाइन में जाकर कट करना चाह रहे थे। उनको लगा पहले कि ये बॉल छोड़ा जाए, लेकिन खेलने के लिए गए। फिर शॉट सिलेक्शन वहां पर देखने को मिला और डॉट बॉल। वाइड के बाद आया डॉट है। 69 का टारगेट। शुरुआत स्टार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीडी कॉर्प्स टीम के लिए इस मैच में। ओवर द विकेट आनंद मिस्त्री तैयार एक बार फिर। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन। बिल्कुल आनंद मिस्त्री ने भी पूरी तरह तैयारी कर आए। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो रात भर आप पढ़ाई करते हैं, फिर अगले दिन आप एग्जाम में लिखते हैं। यहां पर भी आनंद मिस्त्री ने लास्ट मैच देखा है कि आसिफ खान की थोड़ी परेशानी है वाइड यॉर्कर वाली लाइन पे। अगर आप बॉलिंग करेंगे तो उनको रेंज तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें होती है, नो डाउट। हाँ ये बॉल आप नहीं कर सकते, ये बॉल आप नहीं कर सकते। इससे पहले आपने 2 अच्छी गेंदें डाली थी। इस बार काऊ कॉर्नर के ऊपर से आया 6 है। प्रतियोगिता नवी मुंबई प्रीमियर लीग एनएमपीएल सीजन 3 की चैंपियन टीम रही थी। अप्पा स्ट्राइकर सीबीडी प्रशांत तड़ाके अप्पा, उनकी टीम ने इतिहास रचा था, हिस्ट्री क्रिएट किया था। एक बार फिर वही गलती। आनंद मिस्त्री, बॉलर का नाम आनंद है लेकिन सीबीडी कॉर्प्स फिलहाल बैटिंग का आनंद लेते हुए यहां पर आसिफ खान भाईजान ग्राउंड के अंदर मचाते हुए तूफान।
13 के स्कोर पर। खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा। बॉल हवा में, ये क्रूशल विकेट होगा, ये क्रूशल विकेट होने वाला है नितेश। ओह माय गॉड, कैच हैज बीन ड्रॉप। कैच छूटा यहां पर, अनिकेत से हुई गलती और आसिफ ने अपना बल्ला फिर चुमा है। किस्मत, किस्मत, लक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। जेमिमा का कैच छोड़ा था एलिस हेली ने ऑन 88, उसके बाद 127 की नॉट आउट पारी और भारत ने सेमीफाइनल में 7 टाइम चैंपियन वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल खिताब जीता था। कैचेस कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए अगली गेंद आपने कैच छोड़ा और उसकी अगली गेंद पे स्ट्राइक रोटेट हुआ है। ये जले पे नमक नहीं है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा घी के साथ जले पे नमक छिड़का है। यहाँ पर चौका आता हुआ इस बीच आनंद मिस्त्री, और एक मौका उन्होंने बनाया था और वो मौके को भुना नहीं पाए। एक ओवर का खेल पूरा, एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 18 रन आए इस ओवर में, 18 रन एक ओवर के बाद। डीडीएलजे मूवी आप सभी ने देखा है क्या? देखा होगा तो हमारे सामने एक देखिए हमारे बड़े भाई जा रहे हैं, बिल्कुल वही हेयर स्टाइल शाहरुख खान का। नितेश, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो बिल्कुल वही हेयर स्टाइल। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया है। अब आनंद मिस्त्री बाहर गए और उनके जगह पे फील्डिंग टीम की तरफ से एक और खिलाड़ी अंदर आए। मेरे ख्याल से मकरांद आए हैं ग्राउंड के अंदर। ऋषि अंबेर है अब गेंदबाजी के लिए आए सेकंड ओवर में। पहले ओवर के खेल के बाद 18 रन, 50 चाहिए, 51। आसिफ खान, एक जीवन दान मिला है, शुक्रिया अदा किया उन्होंने ऊपर वाले को जैसे कैच उठा। लेकिन उसके बाद क्या कहानी है आने वाले समय की, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेट्स सी। मिड ऑफ ऊपर था लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी इंटरेस्टेड नजर आए। लेकिन आसिफ खान के पास इतनी ताकत है, इनकी बैट की स्पीड इतनी तेज है कि बॉल अगर एक बॉल कनेक्ट हुआ तो वो 6 रन की स्टंप मुहर लग जाता है। 6 रन आया इस बीच। आसिफ खान कैच छोड़ा है आपने, अब यहां से जितने रन बना रहे उतनी उनको यहां पर सामने वाली टीम को चुभेगा ये रन। ओवर में 18 रन, उसके बाद इस ओवर की शुरुआत भी 6 के साथ ही हुई है। आसिफ खान, उनका इंडिविजुअल स्कोर अब 19 पर, 13 के स्कोर पर इनका कैच ड्रॉप हुआ था। 12 रन के स्कोर पर कैच इनका छोटा था, अब 19 पर खेल रहे हैं। दूसरे छोर पर सूर्या नॉन स्ट्राइक पे, एक बॉल खेला, 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्रेट ओवर द हेड शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे, एक ही रन मिलेगा। अगले मैच के लिए तैयारी, शैडो ब्लास्टर टीम उतरे हैं ग्राउंड के अंदर, अगले मैच में उतरेंगे आपके सामने। गौली धुरंधर उनकी ओपोनेंट टीम है। अगले मैच में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, 24, 25, 25 हुआ है स्कोर। अपडेट होगा थोड़ी देर में पीटीसी लाइव पर। बारी किनारा, इस बार भी ड्रॉप, एक और कैच छूटा है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते की पूरी तैयारी करता हुआ मोए 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 हो गया यहां पर है। और कैच भी छूटा, दिल भी टूटा, सामने वाली टीम के लिए 4 रन भी लूटा। काम आते थे आखिरी ओवर में डिफेंड करने के लिए। लेट्स सी अगली बॉल।
सूर्या के बैट से खेला गया स्ट्रोक कवर में, 1 रन। सही बैटिंग, समझदारी, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, संयमता, सब कुछ झलकता हुआ। बड़ा शॉट आ गया, अगली गेंद पे 4 आया था तो अगली गेंद पर सिंगल लेकर आसिफ खान को स्ट्राइक पिलाया। सीबीडी कॉप्स ने पहले मैच में, जो पहले दिन के पहले मैच में जो गलती की थी, उसके बाद गलती को काफी इंप्रूव किया है, गलतियों को सुधारा है, और ना सिर्फ सुधारा है, और सामने वाली टीम को भी इस टीम ने इंटीमेट कर दिया है कि आप इस टीम को हल्के में मत लीजिए, अंडरस्टिमेट मत करिए अभी इस टीम को। इस बार लक ने साथ दिया नहीं है, प्लेड ऑन हुए हैं, बैट का अंदरूनी किनारा, बेल्स, एक ही बेल्स गिरा, और वो एक बेल जो गिरा वो काफी था आसिफ खान को डगआउट की तरफ रास्ता दिखाने के लिए। बड़ा विकेट, ये डेंजरस आसिफ खान का विकेट चटकाया है। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, राउंड द विकेट आकर फ्रंट फुट पर ऑन द राइज खेलने गए, तो जो बैट का बॉटम एरिया होता है वहां से गेंद हल्का सा अंदरूनी किनारा लेकर प्लेड ऑन हो गए, विकेट गिरा है। लेकिन अच्छी शुरुआत दी आसिफ खान ने इस मैच में भी, आउट होकर लौटते हुए। यहाँ पर डेंजरस आसिफ खान 3 सिक्सर लगा चुके हैं और 20 रनों की पारी खेलकर वापस गए। पहला कैच उनका 12 रन के स्कोर पर छुड़ा था, लेकिन ज्यादा डैमेज करने दिया नहीं। उसके अगले 8 रनों के अंतरार उनको आउट किया गया है। नए बैट्समैन संदीप आए, ये भी बड़ा हिट्स लगा सकते हैं। लास्ट मैच में हमने देखा है बड़े हिट्स लगाने के लिए माहिर लेग साइड में बड़े हिट्स लगाना पसंद करते हैं। लेट्स सी इनके खिलाफ बॉलिंग कैसी होगी। आते ही पहली बॉल, ओवर द बॉलर हेड शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ पे हालांकि खिलाड़ी है, 1 रन मिलेगा। खाता खोलेंगे संदीप इस सिंगल के साथ, और स्कोर पहुंचा दिया इन्होंने अब 31-31 पर, 31 टोटल स्कोर। केतन उंडे हमारे दोस्त, सीपीएल हो या सीबीडी का अंडरआर्म क्रिकेट हो या सीबीडी बिग बैश लीग हो, केतन हमेशा सपोर्ट देते हैं, अच्छा साथ देते हैं, कमेंट्री में हो या किसी प्रकार का भी यहाँ पर हेल्प हो, स्कोरिंग में, और किसी प्रकार का उनका डिमांड रहता नहीं है, और ऐसे बहुत कम आपको पर्सन मिलेंगे। थैंक यू केतन फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपके योगदान के लिए हम काफ़ी आभार प्रकट करेंगे। रोहित गुरव एक और नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे महेश कदम सर के लिए, और ये दर्शाता है कि अगर प्रोफेसर ऐसे हैं तो स्टूडेंट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। सीबीडी वॉरियर्स के जो हमारे पाजी, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। पाजी अगर नाम मालूम पड़ जाता तो अच्छा रहता। क्या है सर? सुखदेव है क्या नाम? या सुखदेव पाजी। ये सब पर्दे के पीछे के हीरो है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कहते कि खुद के बेनिफिट के। ये चाहते हैं सीबीडी क्रिकेट इंप्रूव हो। स्कोर हम बता रहे कंटिन्यू, स्कोर हुआ है 31-31, और लगातार स्कोर हम बताते रहेंगे भी आप सभी को। तिरुपति आए गेंदबाजी करने के लिए। कवर के ऊपर से इस बार खेला है, डीप में खिलाड़ी है, अच्छी कैप्टेंसी, फील्डर रखा है वहां पर। वापसी हुई है भाई, वापसी हुई है। चौहान ब्रदर्स टीम अब इस मैच में आ चुके हैं वापस। विकेट जैसे ही मिला आसिफ खान का, वैसे ही यहां पर पलटवार, कमबैक, बाउंस बैक इस मैच में देखने को मिला है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32। कड़क शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, जबरदस्त शॉट, सूर्या के बैट से आया 6 है ये, मिड विकेट के ऊपर से। इट्स अ 6। अगले मैच में हमारी गौली धुरंधर टीम उतरेगी ग्राउंड के अंदर, और खासतौर पर हमारे जो सलील गौली जी, उनके कहते कि उनकी सिस्टर आई हुई हैं शमिका मैम, अब उनका स्वागत है, सुस्वागत है मैम। कल भी आए हुए थे और हमारी कमेटी की तरफ से मैम का यहाँ पर विशेष स्वागत किया गया था, फेलिसिटेशन किया गया था।
पुल किया है, बॉल हवा में और अच्छा कैच, इट्स अ बिग ब्लो, सूर्या का विकेट मिला है। कहानी में ट्विस्ट, मैच में वापसी होता हुआ एक बार फिर और आउट हुए हैं बल्लेबाज सूर्या, विकेट मिलता हुआ चौहान ब्रदर्स टीम को, मैच में अब ट्विस्ट आता हुआ। थोड़े समय बाद जिनका यहाँ पर आगमन होने वाला है, नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिश्नर, कुक्षेत्र गांव के हमारे परम मित्र और टेनिस बॉल क्रिकेट के सबसे कह सकते कि प्रचंड क्रिकेट के प्रेमी, क्रेजिएस्ट अगर कोई यहाँ पर फैन होगा क्रिकेट का, दीपक बालाराम पाटिल। दीपक दादा हर साल इस प्रतियोगिताओं को भेंट देते हैं और थोड़े समय में उनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। महेश कदम सर के परम मित्र और अक्सर हमने देखा है यहाँ पर जब भी इन्विटेशन मिलता है यहाँ पर दीपक दादा को, महेश सर के एक रिक्वेस्ट पे जरूर वो आते हैं अक्सर। तिरुपति डॉट आया है, अपील की गई है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। 14 गेंदे अब यहां से बचे हैं, 14 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए यहां से 31, 14 गेंदे 31 रन, 31 रन चाहिए। कल 12 बॉल 40 का इक्वेशन था, वहां से चंदानी ब्रदर्स ने वो मैच जीता था। ऋषभ चंदानी की अफलातून बैटिंग हमने देखे थे उस मैच में। यहां पर 14 गेंदों में 31 रन बनाना है। स्ट्राइक पे आदित्य है, बॉलर तिरुपति, कवर के ऊपर से खेला है, नो मैंस लैंड में बॉल गिरेगा, 1 रन भाग के पूरा करेंगे। दूसरे के लिए कॉल थी लेकिन मेरे ख्याल से दूसरा मुश्किल, इम्पॉसिबल ही था। एक आया है, 13 गेंदों में अब जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। ये आखिरी बॉल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस बॉल पे एक बड़ा शॉट नहीं आता है तो फिर प्रेशर रहेगा एक बार फिर सीबीडी कॉप्स के ऊपर। अगर इस बॉल पर यहाँ पर संदीप बड़ा हिट लगाते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा 12 गेंदे 24 या 12 गेंदे 26, अगर बाउंड्री या 6 आता है तो। लेट्स सी, आखिरी बॉल, इंपॉर्टेंट बॉल यहां पर इनके स्पेल की, तिरुपति ओवर द विकेट। संदीप के लिए जड़ में डाला, स्ट्रेट ड्राइव, इट्स लाइक ए ट्रेजर बुलेट शॉट, एफर्ट लाजवाब आदित्य पवार का, लेकिन शॉट था ये करारा, बिल्कुल तेज शॉट था ये, तीर की तरह चौका आया है। अब 12 में चाहिए 26 रन, मैच ऑन है। सीबीडी कॉप्स मैच में ऑफ। फ्रेम में दीपक सावंत सर भी नजर आए वहां पर बॉल पकड़ते हुए, जब बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गया, चौका आया है। लेकिन आदित्य के एफर्ट को मैं यहां पर सराहना करूंगा, तारीफ करूंगा जिस हिसाब से उन्होंने एफर्ट दिखाया वहां पर बॉल स्टॉप करने के लिए। इक्वेशन 12 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता यहां से। किसकी होगी जीत, कौन ये मुकाबला जीत रहा है यहां पर, सीबीडी कॉप्स या चौहान ब्रदर्स? दोनों टीम के ओनर्स आए हुए, दोनों टीम के ओनर्स मैच में बिल्कुल उनकी पारखी निगरानी आप देख सकते हैं। वीरेंद्र दादा भी मैच एंजॉय कर रहे, दूसरी तरफ चेतन आयरे सर हमारे वो भी एंजॉय करते हुए मैच। लेकिन जीतेगा कौन, हु विल विन दिस मैच? लेट्स सी, 12 गेंदे जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं। 26 बॉलिंग के लिए अब आ चुके हैं सर्वेश, सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देना होगा सर्वेश को यहां से। अब लोअर फुल टॉस बॉल, आड़े बैट से खेला, ऑन साइड में, डी पे खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे, ना 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 ना, ये गलती बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं चलेगा यहां पर। चुकीला माफी नहीं, नतीजा 4 रन। डीजे 2 में अब जीतने के लिए रन बनाने हैं 22, 11 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। 11 बॉल्स 22 रन का इक्वेशन। अब एक बार फिर मैच ट्विस्ट होता हुआ, लेजीनेस, कैजुअल फील्डिंग था वो, बॉल रुकना चाहिए था। 1 रन जहां पे होने चाहिए थे, 2 नहीं 3 एक्स्ट्रा रन गए। आज मैचेस काफी रफ एंड टफ हो रहे हैं, कांटे की टक्कर के मैचेस देखने को मिल रहे हैं, एक से बढ़कर एक मैचेस देखने को मिलते हुए।
शुरुआत के दूसरी जो मैच थी थोड़ी वन साइड हुई, लेकिन उसके बाद ये लीगली टीम है जो वन साइडेड मैच आज उन्होंने किया। बाकी सभी मैचेस एकदम बिल्कुल कांटे की टक्कर के मैचेस हुए। डॉट आता हुआ, अब 10 गेंदे जीतने के लिए यहां से रन चाहिए। टोटल आप देख सकते हैं 22, 10 गेंदे 22 रन, 22 रन 10 गेंदों में। आदित्य, पहली पारी में आदित्य पवार का जलवा देखने को मिला और इस पारी में सीबीडी कॉर्प्स के आदित्य पवार ने 19 रनों की पारी खेली थी और यहां पर आदित्य बैटिंग कर रहे हैं। 5 पर 4 गेंदे फेस कर चुके हैं। दूसरे एंड पर संदीप का स्ट्राइक मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा जितनी गेंदे यहां से संदीप खेलेंगे, मैं कहूंगा सीबीडी कॉर्प्स ऑल इज वेल, आपके लिए अच्छा कवर। फिर 10 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे तो अब आने वाली 4 गेंदें बताया जाएगा। कवर के ऊपर से खेला था लेकिन मिस टाइम, स्ट्रोक और एक और कैच ड्रॉप। कैचेस अगर आप छोड़ेंगे तो मैचेस कहां से जीतेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब छोटा बच्चा जब एकेडमी में जाता है क्रिकेट में तो फील्डिंग कोच यही सिखाता है, कैचेस विन द मैचेस। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। ये अगर मंत्र अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कहां से फिर जीत हासिल होगी। हालांकि कैच छूटा है, लेट्स सी आने वाले समय में कितना डैमेज करेगा। चौहान ब्रदर्स टीम के लिए वो वक्त बताएगा। 9 गेंदे 21 चाहिए थे और इस बीच एक और टफ चांस था, लेकिन इस बार फील्डिंग अच्छी हुई है। बॉल को स्टॉप किया है, 2 रन पूरा किया है, 2 रन आए हैं इस बॉल पर। अब इक्वेशन आपके सामने, बची हुई गेंदें यहां से 8 और 8 गेंदों में रन बनाने हैं यहां से जीतने के लिए 19। 8 गेंदे 19 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। 50 रन टीम का पूरा होता हुआ अभिनंदन। सीबीडी कॉर्प 50 का आंकड़ा पार करती हुई टीम, लेकिन अभी भी रास्ता दूर है, मंजिल दूर है, लेकिन जाना जरूर है दोनों टीमों को। फुल टॉस बॉल पे इस बार खेला है बड़ा शॉट, मस्तक पर गेंद ने दिया है दस्तक, खटक 6 रन। कहीं दुखी चेहरा, कहीं सुखी चेहरा, कहीं दुखी चेहरा तो कहीं सुखी चेहरा, क्योंकि अब जीतने के लिए बनाने हैं 7 गेंदे 13। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 7 गेंदे 13 का इक्वेशन है। इस बॉल पे अगर डॉट या विकेट आता है तो एक बार फिर मैच में ट्विस्ट, अनदर ट्विस्ट एंड टेल इन द गेम। लेट्स सी होता है या नहीं। आखिरी बॉल क्रूशियल होने वाला है। 7 गेंदों में 13 की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच, दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है। जीतना ही है दोनों टीमों को क्वालिफिकेशन बरकरार रखने के लिए, सुपर 6 में जाने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, जगह से खेलना चाह रहे थे, अंपायर सिग्नल, इट्स अ डॉट बॉल। इट मींस 6 में चाहिए अब 13 रन। 6 गेंदे 13। चलते डीजे की तरफ। थोड़ा सा टेंशन है, टेंशन दूर करने के लिए हमारे डीजे नीलेश। चौहान ब्रदर्स टीम की अगर बात की जाए, जब कुछ नहीं काम आता है तो एक ही नाम आता है, आदित्य पवार। आखिरी ओवर में आए हैं, इन पर पूरा फ्यूचर डिपेंड है इस टीम की जीत की। 6 गेंदे चाहिए जीतने के लिए 13। थोड़ा स्पीड अप करना है। अंपायर बंटी कामली सर वही कह रहे हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा लिया जा रहा है। गेम फास्ट रखिए, गेम बिल्कुल रिज्यूम रहना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए मैच। 6 में अब चाहिए 13 कंपलसरी चेस। आदित्य के सामने आदित्य अब नजर आएंगे, बैट्समैन आदित्य ऑरेंज ड्रेस में। और इसी बीच आप देखते हैं जिनका यहाँ पर आगमन हुआ है, हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के हमारे कुक्षेत गांव के नगर सेवक सूरज बालाराम जी पाटिल साहब, और खासतौर पर हमारे
संदीप जी गणेश जी नाइक प्रस्तुत नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिश्नर हमारे आदरणीय दीपक बालाराम जी पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। सूरज दादा और दीपक दादा का यहाँ आगमन हुआ है। वेलकम, सुस्वागतम। हर साल जब भी यहाँ पर मौका मिलता है, सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 साल में यहाँ पर दिखते सूरज दादा और दीपक दादा का आगमन हुआ है। वेलकम। A1 जोड़ी नवी मुंबई के और खास तौर पर भन्नाट और जबरदस्त जीत दर्ज किया गया यहाँ पर एज अ कॉर्पोरेटर, और जो अक्सर हम कहते हैं 24/7 अवेलेबल रहने वाले ऐसे हमारे नवी मुंबई के कॉर्पोरेटर कुक्षेत्र गांव के सम्मानीय सूरज बालाराम जी पाटिल साहब, सूरज दादा का यहाँ पर आगमन हुआ है और दादा का हार्दिक स्वागत। साथ में दीपक पाटिल साहब, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है। इक्वेशन आपके सामने, 5 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। दोनों टीमें यहाँ पर जद्दोजहद लड़ते हुए इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद हवा में शॉट को खेला है, कैच अगर पकड़ते हैं तो मैच हाथ में आएगा, और इस बार गलती नहीं, सही समय पे विकेट की तलाश, और विकेट की तलाश को बिल्कुल यहां पर आने दिया है, चटकाया आदित्य पवार ने विकेट। पानी की मांग की जा रही है ग्राउंड के अंदर। अब 4 गेंदों में बनाने हैं 12। आगमन हुआ है और खास तौर पर विशेष भेंट देने आए हुए हैं दादा। और हाल ही में जिस प्रकार दमदार यहां पर जीत हासिल किया गया है कुक्षेत्र गांव के हमारे, एक बार फिर कह सकते हैं कि कॉर्पोरेटर नगर सेवक 24/7 अवेलेबल रहने वाले हमारे सूरज दादा, और जैसी जीत हासिल की उसके अगले ही 24-48 घंटे के अंदर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज अब पूरे जगह जगह पे लगाया गया कुक्षेत्र गांव में। इस सेवा अक्सर हमेशा देखने को मिला यहाँ पर सूरज दादा के माध्यम से। 4 गेंदे 12 हुक किया है यहाँ पर इस बार। टाइमिंग 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 कमाल, बेमिसाल, और अब मैच में एक बार फिर ट्विस्ट है। इट्स अ नो बॉल पे आया 6 है। व्हाट अ मैच। प्रवीण आए और प्रवीण ने आते ही यहां पर अपनी टीम को यहां पर एक अच्छी खुश खबर दी है। 4 गेंदे अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं टोटल 5। 4 गेंदे 5 रन। व्हाट अ मैच। फ्री हिट बॉल था, पुल करना चाह रहे थे, कीपर से बॉल मिस हुआ है। रन लेना चाहते हैं प्रवीण, ये नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं था यहाँ पर। जल्दबाजी में विकेट खो दिया गया है। अब इक्वेशन यहां से जीतने के लिए बनाने हैं 3 गेंदों में अब रन चाहिए 5। गेम इज ऑन। मैच अभी भी पूरी तरह यहां पर बना हुआ है दोनों टीमों के लिए। 3 गेंदे 5 रन। डीजे लड़ने के लिए बैटिंग करने ग्राउंड के अंदर अब आए हैं अजीत क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, लेट्स सी। या फिर आदित्य पवार बैटिंग में 19 रन। उसके बाद अब गेंदबाजी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती की थी, लेकिन गलती की मिस्टेक को फटाक से उन्होंने सुधारा यहाँ पर फटाक से, और वापसी कराया अपनी टीम को। नो बॉल पर एक छक्का आया था, लेकिन स्टिल मैच में अभी भी है चौहान ब्रदर्स। 3 गेंदे 5। 3 गेंदे 5 की आवश्यकता थी। एक और नो बॉल। ओह माय गॉड, एक और नो बॉल यहाँ पर। गलतियों पे गलतियां करते जा रहे चौहान ब्रदर्स टीम। एक और नो बॉल। इक्वेशन 3 गेंदे अब चाहिए यहां से जीतने के लिए 4 रन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बॉल की ये फ्री हिट बॉल है। फ्री हिट बॉल। अजीत ऑन स्ट्राइक। ऑफ कटर बॉल डाला, ये ऑफ कटर बॉल डाला, पर्दे के बाद गेंद अंदर आया, बैट्समैन को लगा ये बॉल बाहर ही बिल्कुल नॉर्मल बॉल होगा, लेकिन कटर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब 2 गेंदे कंपलसरी चाहिए 5 रन। क्या ये मैच हुआ है? 4 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदे 4 की आवश्यकता। एक तरफ यहां पर मैच जैसी डॉट आ रहा है वैसी मैच एक बार फिर चेंज होता हुआ। अब 2 में चाहिए 4।
एक और नो बॉल एक और नो बॉल। 2 गेंदे 4 चाहिए थे और इस बीच नो बॉल का सिग्नल आया अंपायर का। लेट्स सी, अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करना है। देखिए मैच का माहौल इतना यहां पर जबरदस्त है। यस, बंटी सर से कंफर्म करना चाहेंगे विकेट है क्या, रन आउट हुए वहां पर बल्लेबाज? यस, बैट्समैन आउट हुए। सीबीटी कॉप्स टीम से रिक्वेस्ट करूंगा पीछे आइए। अभय गए बैटिंग करने के लिए। सिर्फ 9 का 1 रन काउंट किया जाएगा। अब 2 गेंदे चाहिए 3। 2 गेंदे 3 रन। क्या ये मैच हो रहा है, पैसा वसूल मैच हुआ है, पैसा वसूल ये मुकाबला। 5 गेंदे 4 गेंदे 5 का इक्वेशन आया, फिर वहां से 3 बॉल 5 का इक्वेशन आया, फिर 3 बॉल 4 का इक्वेशन आया, फिर 2 बॉल 4 का इक्वेशन आया, फिर अब इक्वेशन है कि 2 में चाहिए 3, कंपल्सरी चेस। बाप रे बाप, खतरनाक मुकाबला हुआ है, जबरदस्त मुकाबला हुआ है, बेहतरीन मैच है। चौहान ब्रदर्स, दूसरी तरफ सीबीडी कॉप्स। 2 गेंदे 3। यस, फ्री हिट है, बिल्कुल फ्री हिट है, फ्री हिट है एक बार फिर। 2 में चाहिए 3 रन। व्हाट अ मैच। 2 गेंदे 3 रन। पुल किया इस बार अभय ने बॉल को, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। मैच जीत लिया सीबीडी ने, सीबीडी कॉप्स ने मैच जीत लिया है। अभिनंदन चेतन आईएसएल संपूर्ण टीम, यस जीत हासिल किया गया है। इतनी 9 गेंदे अगर आप डालेंगे एक ओवर में तो मैच जीतना इम्पॉसिबल है भाई। आणि त्यांचे सर्वच खेळ